हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शोभराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इसको जानने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर वो बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं जिसका जो वैलेंस बैंड होता है उसके मैक्सिमम वैल्यू और कंडक्शन बैंड की मिनिमम वैल्यू दोनों सेम मोमेंटम वैल्यूज़ पर आती हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड और मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड अकर्स एट सेम मोमेंटम वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर मोमेंटम ज़ीरो है तो दोनों मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड और मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड से ज़ीरो मोमेंटम पर ही मिलेंगे। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड और मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड अकर्स एट टू डिफरेंट वैल्यूज़, मतलब अलग अलग मोमेंटम पर वैलेंस और कंडक्शन बैंड के मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं, ठीक है। इसको आगे हम डायग्राम्स में भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन कैन गो टू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड डायरेक्टली, ठीक है। मतलब उसको किसी एक्स्ट्रा मोमेंटम की ज़रूरत नहीं है, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में डायरेक्टली जा सकता है, इसलिए इसको डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको एडिशनल मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको एडिशनल मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? वो होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर, मतलब जो 2 या 3 एलिमेंट्स या 4 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर जो बेसिक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं उनसे बनते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये हमारे इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे यूज़ होते हैं एलईडी और लेज़र बनाने के लिए, लेकिन जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं वो एलईडी और लेज़र के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट सूटेबल फॉर एलईडी एंड लेज़र। तो अब जो मैं बता रहा था कि जो एनर्जी लेवल है, जैसे ये कंडक्शन बैंड है तो इसका जो ये मिनिमम लेवल है और कंडक्शन बैंड का ये मैक्सिमम लेवल है, तो हम यहाँ पर ये दे रहे हैं दोनों सेम मोमेंटम पर यहाँ पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड यहाँ पर है, ठीक है, और मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक्स्ट्रा मोमेंटम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसलिए इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर डायरेक्ट ना जाके इनडायरेक्टली जा रहा है जब उसको एक्स्ट्रा मोमेंटम मिल रहा है तो, ठीक है। ये जो प्लॉट्स है ये पैराबोलिक क्यों है? क्योंकि अगर हम क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं तो जो एनर्जी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, स्क्वायर ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। इसलिए ये जो प्लॉट बने हैं ये पैराबोलिक बने हैं, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में, उसका जो रिजल्ट होता है वो ऑप्टिकल फॉर्म होता है, मतलब ये फोटॉन्स एमिट करते हैं, ठीक है। यहाँ से फोटॉन एमिट करेंगे जब ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं तो यहाँ पर फोटॉन्स एमिट होंगे। लेकिन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर रिकम्बाइन होते हैं तो वो जो भी एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होगी वो इन द फॉर्म ऑफ
हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।